द्वारका सेक्टर 9। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं द्वारका सेक्टर 9 के बारे में सुना ही होगा। दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में द्वारका सेक्टर 9 का नाम आता ही है। और अगर हम बात करें चुड़ैलों की, तो द्वारका सेक्टर 9 की चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। तीन दोस्तों के बारे में ये कहानी है कि कैसे तीन दोस्त वहाँ पर गए और उनके साथ क्या हुआ। वहां पर उन्हें वो चुड़ैल दिखी या उन्हें कुछ एक्सपीरियंस हुआ। तो इस कहानी को हम अभी आगे शुरू करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक और मैं वापस हूँ आज एक दूसरी कहानी लेकर। और जो ये कहानी है, इसके अंदर आप लोगों को ये समझ आएगा कि कैसे हमें कभी भी किसी स्पिरिट को या भूत प्रेतों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। आपके लिए वो चीज़ मजाक हो सकती है, लेकिन वहाँ पर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, शायद वो उस चीज़ को मजाक में ना लें। और जो ये कहानी है, ये तीन दोस्तों के बारे में है, अमित, तरुण और विकास। और कहानी शायद 2006 या 7 की है। तो होता ये है कि अमित और तरुण और विकास, ये तीन दोस्त होते हैं। अमित और तरुण को हॉन्टेड जगह में जाने का बहुत शौक होता है। और उस टाइम पर व्लॉगिंग कल्चर भी नहीं था, लेकिन अमित और उनको बहुत शौक था कि वो भूतिया जगहों पे जाएं और वहाँ पर जाके रिकॉर्ड करें, मस्ती करें। उनका एक शौक था। विकास उन्हें समझाता था कि यार ये चीज़ें सही नहीं है, पता नहीं कब ये चीज़ तुम लोगों के ऊपर उल्टी पड़ जाए। लेकिन अमित और तरुण इस बात को मजाक में या हल्के में लेके विकास का ही मजाक बना देते थे कि तू तो डरता है, तू डरपोक है, तुझे नहीं समझ आता ये सब। और ऐसे ही भूतिया जगहों पे जाते जाते अमित और तरुण को द्वारका सेक्टर 9 के बारे में पता लगता है। यूं तो ये दोनों दिल्ली के रहने वाले ही थे, लेकिन इन्होंने कभी भी द्वारका सेक्टर 9 के बारे में सुना नहीं था। इन्हें पता लगता है कि वहाँ पर कोई चुड़ैल रात को घूमती है और लोगों को दिखती है। तो अमित और तरुण प्लान बनाते हैं कि यार वहाँ पे चलते हैं, और ये विकास को भी पूछते हैं कि हम तीनों चलते हैं और देख कर आते हैं वहाँ पर क्या है क्या नहीं। लेकिन विकास मना कर देता है कि नहीं यार, तुम लोग ही जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा। क्योंकि विकास इन चीज़ों को समझता था कि हमें कभी भी स्पिरिट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हमें कभी भी इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए। फिर होता ये है कि अमित और तरुण प्लान बनाते एक दिन, और रात को वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। द्वारका सेक्टर 9 पहुंचते हैं और उस पीपल के पेड़ के पास भी पहुंचते हैं, जहाँ के बारे में अफवाह थी कि उस पीपल के पेड़ के ऊपर ही कोई चुड़ैल रहती है। वो गाड़ी वहाँ पर स्टॉप करते हैं, बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि पूरा रोड सुनसान है, आसपास कोई भी नहीं है। चुनिंदा गाड़ी वहां से निकल रही होगी और एक टाइम के बाद शायद वो भी निकलना बंद हो चुकी थी। अमृत और तरुण बाहर आते हैं, पेड़ को देखते हैं और मजाक बनाने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाह ही है। दोनों घूमते हैं वहाँ पर, नशे वगैरह करते हैं और अपना रिलैक्स होके गाड़ी में बैठ जाते हैं। आधा घंटा वो गाड़ी में बैठे रहते हैं और थक हार के जब उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वो वापस जाने का प्लान करते हैं। अब अमित गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अमित बहुत कोशिश करता है गाड़ी स्टार्ट करने की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। तरुण बोलता है कि शायद गाड़ी का इंजन गर्म हो गया होगा, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़ी देर में हम देखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। वो लोग बैठे रहते हैं। इस दौरान शायद 1-1.5 घंटा और बीत जाता है और इनको आधी रात का समय वहां पर हो चुका होता है, 2 या 2:30 बज चुके होते हैं। अब अमित बाहर निकलता है एक बार गाड़ी को देखने के लिए, और तरुण गाड़ी के अंदर बैठा होता है। अमित बाहर जाता है और तरुण ने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं, वो अपना गाने सुन रहा होता है। अमित बाहर जाता है, गाड़ी को देखता है, और थोड़ी देर में तरुण रियलाइज करता है कि अमित को बाहर निकले 5 से 10 मिनट हो गए हैं, और तरुण देखता है कि अमित अभी तक वापस नहीं आया है। तरुण अमित का नाम चिल्लाता है, 2-3 बार बोलता है, लेकिन अमित कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। तो तरुण बाहर निकलता है गाड़ी के और चेक करता है कि अमित गया कहाँ। तरुण को लगता है कि अमित उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। तो तरुण वापस गाड़ी में आके बैठ जाता है और वेट करता है। लेकिन आधा घंटा बीत जाता है, अमित का ना कोई नामो निशान था। तो तरुण को थोड़ा सा अजीब लगता है और तरुण कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन देखता है कि अमित का फोन तो गाड़ी में ही रखा है।
तरुण वापस बाहर निकलता है, थोड़ा और देखता है, लेकिन अमित उसे कहीं नहीं दिखता। तरुण वापस आकर गाड़ी में बैठ जाता है और इतने में तरुण को गाड़ी के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जैसे गाड़ी के ऊपर कुछ गिरा है। और तरुण इस आवाज से थोड़ा घबरा जाता है। तरुण को समझ नहीं आता वो क्या करे। तरुण अपने दोस्त विकास को फोन करता है और विकास को पूरी बात बताता है कि विकास, ऐसे ऐसे अमित और हम यहाँ पर आए थे, और अमित या तो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है या पता नहीं वो कहाँ गया, उसका फोन भी आया। विकास उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना करा था वहां जाने से, पर तुम लोग नहीं माने। और कुछ भी हो, विकास के थे तो वो दोस्त थी। विकास बोलता है कि तू चिंता ना कर, मैं आता हूँ। विकास अपनी गाड़ी लेके वहां पर पहुंचता है। फिर विकास तरुण को कॉल करता है और तरुण को बोलता है कि मैं गाड़ी ओपन कर रहा हूँ, तू गाड़ी से बाहर निकल और पीछे मेरे पास आ जाइयो। तरुण बोलता है लेकिन अमित। विकास बोलता है कि अमित को हम ले लेंगे, अभी तू आ, जो मैं कह रहा हूँ उतना कर। तो विकास अपनी गाड़ी ओपन करता है और तरुण गाड़ी से उतरता है और सीधा विकास की गाड़ी में जाके बैठ जाता है और उसे सारी बात बताता है। लेकिन विकास कुछ बोल नहीं रहा होता, विकास एकदम चुप होता है। तरुण बोलता है क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? विकास सिर्फ इशारा करता है सामने, और अमित तरुण की जो गाड़ी थी, उस गाड़ी के ऊपर वो लोग देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है और शायद वो अमित की बॉडी के ऊपर ही बैठी हुई थी। और ये सीन देखने के बाद विकास और तरुण दोनों शॉक में चले जाते हैं और वो जल्दी से अपनी गाड़ी वहां से भगा लेते हैं। सुबह उन्हें सिर्फ खबर ही आती है कि अमित की डेथ हो चुकी है और उसकी लाश मिली है, जिसको बुरी तरह किसी ने फाड़ रखा है। पुलिस का कहना यह था कि किसी जानवर ने शायद फाड़ दिया, लेकिन अमित और तरुण और विकास ही जानते थे कि अमित के साथ क्या हुआ। और इतने के बाद तरुण और विकास ट्रॉमा में चले जाते हैं। वो शौक में हो जाते हैं कि ये उनके दोस्त के साथ क्या हुआ। और जितने लोगों को भी इस कहानी का पता लगता है, वो लोग द्वारका सेक्टर 9 के पास कभी नहीं गए, कभी नहीं भटके, क्योंकि अक्सर लोगों ने सुना था कि वहाँ किसी चुड़ैल का वास है, लेकिन शायद विकास और तरुण ही थे जिन्होंने सामने से उसको देखा, एक्सपीरियंस किया। और ये घटना 2006 या 7 की बताते हैं, और आज 2025 चल रहा है। आज के टाइम में वहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी ब्लॉगर जाते हैं, वीडियोस भी है अवेलेबल इंटरनेट पे। लेकिन आज ऐसा अभी तक किसी के साथ वीडियो में तो कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। लेकिन हज़ारों लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ पर टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को चाटे पड़ते हैं, और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे किसी औरत को घूमते हुए देखा है। यूँ तो वहाँ पर आज एक हनुमान जी का मंदिर बना दिया है, और जो वो पीपल का पेड़ है वहाँ पर काफ़ी सारे भगवानों की मूर्तियाँ, तस्वीरें रखी हुई है, जहाँ पर पंडित जी आकर पूजा भी करके चले जाते हैं वीक में एक बार। तो लोग कहते हैं कि शायद उस वजह से ही आज वो आत्मा कंट्रोल में है कि किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन जिनके साथ बीतती है वही जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, आप लोगों के साथ कोई आप बीती है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आप बीती को लोगों को तक पहुंचा पाएं, लोगों तक दिखा पाएं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। और कोशिश करेंगे कि हम इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के संपर्क में कभी आए ही ना। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और कोशिश करना कि द्वारका सेक्टर 9 के पास आप लोग भी कभी ना जाएं। धन्यवाद।